Now, coming to my personal opinion about this whole thing, whole fiasco, so to say. Okay, it's my obsession, which I can't control anymore, has kind of brought me to shoot this video today. What's up, guys? Abhishek here from Aroflix, and today is a very, very important and a controversial topic, if I may say, and a topic or an aspect of the hobby that has really made me quite obsessed uh, with the whole Arowana thing, and that is the reason why I thought that I should come and have a quick chat with you guys. And before we get started, दो तीन चीज़ें बताना चाहता हूँ आपको। पहली ये कि हम एक इन कॉन्वर्सेशन सीरीज़ कर रहे थे, हमने दीवान से बात की थी, निहाल, देन वी स्पोक टू रिकी एंड्रूज। अभी एक और बहुत एक्सपीरियंस्ड हॉबीस्ट है जिनसे हम बात करेंगे, जो मेरा वीडियो रेडी है लेकिन वो हम अगले हफ्ते करेंगे। इसको मैंने पॉज किया क्योंकि मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करना ही था, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, ये सेटअप जो है ना, क्योंकि मैं अपने होम टाउन में हूँ, तो काफ़ी सारी आपने देखी होगी वीडियो जहाँ पे नीचे रखा हो, ऊपर की तरफ शूट हो रहा है, और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये कि मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा सेटअप चेंज करना चाहिए। तो ऐसे मतलब ऐसे बनाया है ना मैंने, 3 मोबाइल फ़ोन है, एक सामने, एक यहाँ, और वहाँ से मैंने टॉर्च लगाया हुआ है उसके ऊपर से, जस्ट ट्राइंग टू मेक इट अ लिटिल बिट मोर प्रेजेंटेबल टू यू गाइस, ताकि आप लोग सुने मेरी बात, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए, सब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो देखने मिले, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का टॉपिक है गोल्डन हेड अरोवानास। सुनते ही आपको पता चल गया होगा, इट इज़ अ वेरी कंट्रोवर्शियल स्लैश डिसअपॉइंटिंग स्लैश वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट सॉर्ट ऑफ अ टॉपिक, ठीक है। और मैं खुद परेशान हूँ, मैंने इतने सारे गोल्डन हेड अरोवाना रखा हुआ है। In the past, I still have one, may not be tagged as a golden head, but whatever it is. तो उनका होता क्या है? Why is it so mysterious? Obsession around it, क्यों ऐसा होता है? उसको जानने के लिए हम पहले देखें गोल्डन हेड अरोवाना होता क्या है। गोल्डन हेड अरोवाना वो होता है जिसके हेड पे पूरा गोल्ड होता है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो वो गोल्डन हेड अरोवाना होता है जिसके हेड पे पूरा गोल्ड होता है। अब एक दो स्पेक गोल्ड का, एक लाइन गोल्ड का इधर उधर, उसको मैं नहीं मानता गोल्डन हेड अरोवाना। गोल्डन हेड अरोवाना वो होता है जिसके हेड पे पूरा गोल्ड हो, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ अभी, ऐसे इसको गोल्डन हेड अरोवाना बोला जाता है मेरे हिसाब से। अगर मैं इतने पैसे देके गोल्डन हेड अरोवाना खरीदूंगा तो ऐसा दिखना चाहिए वो, और ऐसा रहना चाहिए, ठीक है। मैं क्यों ये बोल रहा हूँ कि ऐसा रहना चाहिए कि नहीं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अब दूसरी बात ये है कि इतना ऑब्सेशन या इतना डिसअपॉइंटमेंट या जो भी हो क्यों होता है, क्योंकि ये जो गोल्डन हेड अरोवाना होता है, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, दे आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, एटलीस्ट इन इंडिया, ठीक है। और मैं हाई क्वालिटी वाले की बात कर रहा हूँ, ऐसे 15, 20, 30 हज़ार वालों की नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपेंसिव वंस, एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव, एंड देन यू नो यू हैव टू पे सम मोर मनी टू मेंटेन एंड ऑल ऑफ दोस। तो उस पर हम आएंगे बाद में। अभी मैं हमेशा सोचते रहता हूँ कि पॉसिबल रीजंस क्या हो सकता है फॉर इट टू बी एक्सपेंसिव कंपेयर टू दी अदर अरोवानास। ऑफ कोर्स रेड अरोवाना उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बट गोल्डन में इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों होता है? देयर कुड बी पॉसिबल रीजंस। एक तो ये है कि इसको वाइट टैंक ट्रीटमेंट किया जाता है फार्म्स में। वाइट टैंक ट्रीटमेंट मतलब वाइट फाइबर टैंक में डालते हैं और फिर ज़बरदस्त लाइट लगाते हैं उसके ऊपर, एकदम ब्राइट लाइट लगा के 24 घंटे ऑन करके रखते हैं। तो एक वो एक्सपेंस आ गया, लाइट वाला एक्सपेंस। दूसरा कहीं ना कहीं लगता है कुछ तो एडिटिव, एंजाइम्स, विटामिन, आई डोंट नो, वट एवर, सम एनहांसर्स कुछ तो यूज़ करते होंगे। दो दे डू नॉट अग्री अबाउट इट दैट दे यूज सम सॉर्ट ऑफ एनहांसर्स और वट एवर, या बट आई एम क्वाइट श्योर दे यूज इट। इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट ये सब नहीं यूज़ करके वो दे आर एबल टू मेंटेन द हेड। कोई भी अरोवाना वहाँ पे गोल्डन हेड मेंटेन हो जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है? इज अ बिग क्वेश्चन मार्क दैट इज देयर ऑन एवरीबॉडीज माइंड। ये जो गोल्डन हेड अरोवाना, इसमें प्रॉब्लम क्या है फिर? इतना ऑब्सेशन की क्या बात है? इसमें मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसका हेड शाइन जो है वो चला जाता है, राइट। जो प्रॉब्लम ये है कि अलग अलग लोग जो अलग अलग चीज़ें बताते हैं इसके बारे में, जो मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो लोग बताते हैं, वो प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पे। मुझे कहीं ना कहीं वो लगता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या बोलते हैं। अभी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि आप उस पर
T5 वाले हाई केल्विन वाले लाइट लगाएंगे, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं एकदम माइल्ड लाइटिंग डालिए, जैसे इट कुड बी एन LED लाइट 6500 केल्विन वाले लाइट्स विद लो वॉटेज बट हाई लुमेंस, ब्राइटनेस ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और T5 the ones which are there which are like 10,000 12,000 13,000 16,000 20,000 Kelvin, put those kind of lights. Some people will tell you that, right? So some people will tell you put them in a fiber tank, all white tank mein dalo, and there's a myriad of things people will tell you. Some people will tell you 24/7 light use karo, some people will tell you don't use 24/7, only when you need it you do, hard tanning mat karo. Some people will say don't tan a golden arowana at all, right? Some people will say tan a golden arowana. I was talking to a pretty reputed seller in India over the last couple of days, and he suggested I should use a light called Helios. Okay, he showed me a video of the light as well. I'm showing you the video of the light. देखो आप ये लाइट यूज करने के लिए बोला गया, फिर शैनिंग यूज करो, ये सब नई नई लाइट्स हैं। एक जमाना था जब मैंने सुपर सन सुपर प्लांट यूज किया था 12,000 केल्विन वाला लाइट, फिर मैं कभी कभी सोचता हूँ ये टीका का RO10 यूज कर लूँ क्या, विल दैट बी यूजफुल? सो यू सी मल्टीपल पीपल विल टेल यू मल्टीपल डिफरेंट थिंग्स. And then there is another theory around the genes. So people say if you have good genes, then the head will hold up, irrespective of what kind of grooming, so-called grooming you do. So again, that's a question I asked in yesterday's session as well. That what is a gene? So someone told me again that when you look at a small baby arowana, which is a potential golden head, you look at the scales. There's a certain greenish tinge. एक greenish tinge होना चाहिए उसमें, तो उसका genes अच्छा होता है. So again, as you can see, these are multiple theories, okay, that people talk about when it comes to golden head arowana. अब हम जैसे हॉबीज करें क्या करें? इतनी महंगी महंगी गोल्डन हेड्स हम लेते हैं, लेकिन उसका कलरेशन रहता नहीं है. अभी देखो मेरा KEA का गोल्डन हेड जो मैंने लिया था आज से 2 साल पहले, उसके बारे में मैंने बताया था, एक बहुत पुराना एक वीडियो भी बनाया था. अनफॉर्चुनेटली वीडियो है नहीं. फिर उसके बाद मैंने सिंगारोना वाला लिया था, उसका तो थोड़ा बहुत फिर भी हेड मेंटेन हो गया था. अभी ये क्रॉसबेली लिया है. क्रॉसबेली देखो अब जब आया था ऐसा था, अभी अब ऐसा है. जबकि आई अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट क्लासिफाइड एज अ गोल्डन हेड, बट ये क्लासिफिकेशन की बात नहीं हो रही. यहाँ पे हेड पे गोल्ड है, वो गोल्ड नहीं रहा. वाई इज रियली द इशू. और एक और चीज़ जो मैं कल मैं बात कर रहा था इस बारे में, दैट देयर आर सो मेनी गोल्डन हेड जो हमने वी हैव सीन पीपल बाइंग राइट ओवर द लास्ट 1.5 years, लेकिन कोई छोटे साइज पे खरीदते हैं. जब वो बड़ा होता है तब वो दिखता ही नहीं है. एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? वेयर आर दोज गोल्डन हेड्स? Why are people hiding them? I know a lot of people will come and say a lot of people don't like showing their golden heads on social media. I mean, like that's the biggest joke on earth मेरे हिसाब से, ठीक है. बहुत बड़ा जोक है ये, क्योंकि इतने सारे अरोवानास बिके हैं गोल्डन हेड्स, उसमें से कोई भी नहीं दिखा रहा है. Like there is not even a single person other than Anandu who will come out and show their golden head, which is a big size golden head and the head is maintained. ऐसा नहीं होता है ना. ये तो मतलब उल्लू बनाने वाला काम हो गया ना. तो so from that perspective I feel that there's a certain mystery cloud around this whole golden head arowana story, and somewhere मुझे लग रहा है that we need to be able to bust this myth around golden head arowanas. तो उस हिसाब से मैंने सोचा है कि possibly क्या ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें देखना चाहिए while buying a golden head arowna, ठीक है. तो उसमें एक रिचर्ड करके एक है स्टील मैन, उन्होंने मुझे बताया था दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू लुक एट. फॉर एग्जांपल, यू शुड ऑलवेज बाय ए गोल्डन हेड arowana व्हिच इज मोर देन 35 सेंटीमीटर. 35 सेंटीमीटर्स का आप इंचेस में कितना होता है ये मालूम नहीं मुझे, आप देख लेना. मेरे हिसाब से 10-12 इंच का होना चाहिए, ठीक है. मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो भी काफ़ी छोटी है. मुझे लगता है 14-15 इंच के ऊपर ही खरीदना चाहिए जिसके हेड पे पूरा गोल्ड रहे, उसके बाद ही आप उसको मेंटेन कर सकते हैं. मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो भी कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ का, ठीक है. छोटा अरोवाना लेंगे, बहुत छोटा अरोवाना लेंगे तो अनस्टेबल रहता है उसका हेड. ऊपर से हमको पता नहीं रहता है क्या करना होता है, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल दे आर टेलिंग यू सो मेनी डिफरेंट थिंग्स. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट कि क्या करना होता है गोल्डन हेड अरोवाना, ठीक है. अब क्या है ना, ये एक होता है गोल्डन हेड अरोवाना, एक गोल्डन हेड ब्लड लाइन का होता है. गोल्डन हेड ब्लड लाइन वाले जो गोल्डन हेड अरोवानास होता है उनको वो वाइट टैंक ट्रीटमेंट करते हैं. अब वाइट टैंक ट्रीटमेंट करने के बाद एट ए सर्टेन स्टेज वो उनको बेचते हैं. अब गोल्डन हेड अरोवाना जस्ट लाइक एनी अदर अरोवाना हैज द A लेवल का सर्टिफिकेशन, वो A ग्रेड, AA ग्रेड, AAA ग्रेड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो उसको कैसे चेक किया जाता है, ठीक है. तो उसको ऐसे चेक किया जाता है कि जो आपके जो AA ग्रेड होते हैं ना, उसमें गोल्ड हेड जो है, उसका हेड जो है उसमें थोड़ा सा ही गोल्ड रहेगा हेड के ऊपर, 1-2 लाइंस ऐसे रहेंगे, स्पेक्स ऐसे रहेंगे, ठीक है. वो हो गया AA ग्रेड.
और इसका जो है ये ऐसी चीज है ना कि इट कैन नॉट इम्प्रूव फ्रॉम देयर, इट जस्ट स्टेज देयर, और उसको तो मैं गोल्डन हेड आरोना कंसिडर ही नहीं करता, ठीक है। एक दो लाइन स्पेक्स जैसे कि मैंने पहले बताया था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज नॉट ए गोल्डन हेड आरोना, ओके। द सेकेंड थिंग इज जो हो गया आपका डबल ए ट्रिपल ए ग्रेड, डबल ए के बाद जो ट्रिपल ए ग्रेड आता है उसमें क्या है, हाफ ऑफ द हेड इज गोल्ड, ओके, एंड द बैक इज ऑल्सो स्लाइटली गोल्ड, ओके। जो उसके ऊपर वाला जो रहता है विच इज योर 4A's या 5A's, दे आर बेसिकली द 4A's जो होता है ना उसका हेड्स आर कवर्ड विद गोल्ड, ओके, और पर्ल स्केल्स भी रहता है उसके ऊपर, ठीक है। एंड ठीक है, जो 5A's होता है उसके ऊपर दैट इज दिस दैट आई एम शोइंग यू नाउ, ये मतलब कंप्लीटली गोल्ड रहता है, मतलब शाइनी गोल्ड एंड मे बी रफ हेड एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो ये एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हेड देखोगे ना, वो हेड एकदम से शाइनी नहीं होना चाहिए, थोड़ा रफ होना चाहिए। आप देखोगे, कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं बिटवीन माई क्रॉस बेली जब वो आया था एंड आनंदूज गोल्डन हेड, यू सी द हेड देयर इज अ डिस्टिंक्ट डिफरेंस, ठीक है। एक तो चीज़ ये है कि कलर डिफरेंस है, ठीक है, द क्रॉस बेली लुक्स मोर वाइटिश and Anandu's golden head looks more what do I say, yellowish. And the second thing is the crossbelly head looks very shiny, whereas Anandu's golden head looks very rough. तो ये जो रफनेस होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो। पहली चीज़ ये जो मैंने अभी क्लासिफिकेशन आपको बताया, हेड के ऊपर गोल्ड, टॉप लेयर पे गोल्ड, इवन द पर्ल्स आर गोल्ड, उस टाइप का, ठीक है। और हेड जो है वो ज़रा रफ होना चाहिए, वो शाइनी नहीं होना चाहिए। जैसे विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी इज़ वेरी शाइनी, वैसे हेड जो है वो थोड़ा सा रफ होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये जो मैंने अभी नया सीखा है, यू नो द जीन्स, टू चेक द जीन्स, वो थोड़ा सा ग्रीनिश टिंज होना चाहिए समवेयर। आई एम नॉट टू श्योर व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स, बट समवेयर दैट इज व्हाट इट मीन्स। Now coming to my personal opinion about this whole thing, whole fiasco so to say, okay, and I'm talking about high quality golden heads here, not really the cheaper ones, okay. So coming to the whole fiasco, here's my take on the whole story. क्या मैं golden head arowana खरीदूंगा after having 3 and not able to maintain it? हाँ, because it's an obsession for me. I would want to get a golden head arowana and try and maintain it. ऐसा तो नहीं कि maintain नहीं कर सकता, rocket science तो है नहीं. It's just the secret you need to know. Some people are so hell bent on grooming. बताते नहीं exactly grooming क्या करते हैं, light का placement, ये वो, मतलब 100 चीज़ें बताएंगे वो आपको, but you will have to figure it out. It's common sense. You'll have to try and figure it out. If there are no chemicals or enhancers used, then you purely have to use your common sense. So I am obsessed. मुझे लेना है, मुझे उसको maintain करना है। क्या आपको लेना चाहिए? नहीं। Let me be very blunt, नहीं। इसमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है। आप इतना पैसा दे के गोल्डन हेड लेते हो और वो ब्यूटीफुल दिखता है शुरू में, लेकिन 2-3 महीने जाते जाते वो उसका हेड चला जाता है, चाहे उसका क्रॉसिंग जाए नहीं जाए, लेकिन उसका हेड चला जाता है एंड इट कम्स डाउन टू अ गुड हाई क्वालिटी क्रॉस बैक। अगर गुड हाई क्वालिटी क्रॉस बैक ही उसको बनना है, राइट, 2-3-4 महीने बाद, तो माइट एज वेल यू बाय अ हाई क्वालिटी क्रॉस बैक, उससे सस्ते में भी मिलेगा और शायद उससे बेटर क्वालिटी का मिल जाए। तो माई पर्सनल वर्डिक्ट इज डोंट बाय गोल्डन हेड्स, सिंपल। अब किसी को गुस्सा है इस बात पे, इज देयर प्रॉब्लम। मैं अपने चैनल पे वही बताऊंगा जो मैं बिलीव करता हूँ। आई बिलीव पीपल शुड नॉट बाय गोल्डन हेड्स बिकॉज इट्स जस्ट टू मच ऑफ अ हेडेक, बट आई विल बाय इट बिकॉज ऑफ ऑब्सेशन। मैं कोशिश करूंगा उसको मेंटेन करने का। अगर मैं कर चुका मेंटेन उसको, अगर मैंने कर दिया अगले 3-4, अगर जब भी मैं लाऊं गोल्डन हेड, उसके बाद 3-4-6 महीने अगर मैंने मेंटेन कर दिया, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आप लोगों के सामने आऊंगा और मैं बताऊंगा इसका राज क्या है। तब तक होल्ड ऑफ बाइंग गोल्डन हेड्स, पैसे अपने बचाओगे, ठीक है। एक और वीडियो बनेगा इसके ऊपर जो मैं आनंदू के साथ बनाने वाला हूँ, एंड वी विल डिस्कस, सम ऑफ यू हैड सेड प्लीज गेट आनंदू एज अ गेस्ट, व्हिच आई विल, एंड वी विल डिस्कस about his reds and his gold, specifically about his gold, because that is one of the best golds in India. In fact, that is the best golden head in India, ठीक है, मेंटेन के हिसाब से। तो वो एक हम वीडियो बनाएंगे जरूर, ठीक है। तो ये अपना पूरा वीडियो था अबाउट गोल्डन हेड अरोवाना। फ्रस्ट्रेशन नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट व्हाट आई फील अबाउट इट, ठीक है। अगले हफ्ते आई विल ब्रिंग इन माई गेस्ट सीनियर हॉबीज, उसके बारे में बात करेंगे, फिर उसके साथ उनके साथ डिस्कस करेंगे बाकी सब चीज़ें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल इन दिस वन, टिल आई कम बैक नेक्स्ट वीक, पीस।